नमस्कार, आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम बातें करेंगे किस राशि को कौन सा रत्न धारण करना ज़्यादा अच्छा रहता है। सबसे पहली बात कि कोई भी राशि को पंचम भाव और नवम भाव का रत्न धारण करना अच्छा रहता है, वो सही योग में हो तो। पहले हम मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वाले जातकों को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। मेष राशि वाले के स्वामी मंगल देव हैं। मेष राशि के जातकों को मूंगा सबसे भाग्यशाली रत्न है। मंगल आपका राशि के स्वामी है, तो मूंगा पहनने से मंगल शुभ प्रभाव बढ़ाते हैं। आपके साहस, आत्मविश्वास, शारीरिक शक्ति बढ़ाता है। साथ ही यह आलस्य को दूर और कार्यों को सफलता दिलाता है। इसे सोने या तांबे अंगूठी जड़वाकर मंगलवार के दिन दाहिने हाथ में अनामिका उंगली में पहनना चाहिए। ओम मंगलाय नमः, ओम भौम भौमाय नमः, ओम कुंजाय नमः, ओम क्राम क्रीम क्रम भौमाय नमः। ये सब किसी में से एक मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। मेष राशि वाले को प्रथम भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी हो जाते हैं। अगर वो सही दशा में सही जगह पर बैठ गए हो तो भी वह रत्न धारण करें। मेष राशि वाले के लिए माणिक्य रत्न भी धारण करना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य मंगल का मित्र है। यदि आप मान सम्मान और करियर में उन्नति चाहिए तो माणिक्य धारणा शुभ होता है। भाग में वृद्धि, ज्ञान में पुखराज पहना जा सकता है, क्योंकि बृहस्पति मेष राशि वालों के भाग्येश हो जाते हैं। और मेष राशि वाले जातकों को मूंगा रत्न धारण करने से कई शारीरिक, मानसिक, व्यवसायिक लाभ होते हैं। मंगल ऊर्जा, साहस का प्रतीक है, इसलिए इस रत्न से सीधे व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव पड़ता है। आपके आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि होती है। इसका एक फायदा है, व्यक्ति के भीतर अंदर से डर, घबराहट खत्म करता है। यदि आप निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं तो रत्न आपकी साहसी और दृढ़ निश्चयी बनाता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भी लाभ होता है। रक्त संचार बेहतर बनाता है, चेहरे में तेज लाता है, शारीरिक कमजोरी और सुस्ती दूर करता है, हड्डियों को मजबूती और मांसपेशियों से चोटों जल्दी ठीक करने में मदद करता है। मंगल ग्रहों के सेनापति माना जाता है। मूंगा धारण करने से जातक अपने शत्रुओं और प्रतिस्पर्धाओं से जीत हासिल करने की शक्ति मिलती है। आपको नकारात्मक ऊर्जा नजर दोष से ही बचाता है। प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, सेना, जमीन जायदाद, सार्वजनिक क्षेत्र में जुड़े लोगों को लाभकारी सिद्ध होता है। यदि आप लीडरशिप क्वालिटी बढ़ाता है, जिससे आप टीम को बेहतर ढंग से कार्य कर पाते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मांगलिक तो उसके कारण विवाह में बाधा आ रही है, तो आपको सलाह दी जाती है कि मूंगा से वैवाहिक जीवन की परेशानियां कम हो जाता है। आलस्य को त्याग और फुर्तीला बनाता है। तनाव और डिप्रेशन से लड़ने की शक्ति देता है। कर्ज से मुक्ति जुड़े लाभ होता है और दुर्घटनाओं और बुरी नजर से बचाता है। किंतु ध्यान रहे, इसके कोई हानिकारक भी। यदि आपको बहुत गुस्सा आता है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो मूंगा पहनने के पहले कुंडली का जांच अवश्य करवा लें, ताकि ऊर्जा क्रोध बढ़ा सकता है। अब चलते हैं वृषभ राशि। विलासिता का प्रतीक है। इस राशि के जातकों को शांत, धैर्यवान और कला प्रेमी होते हैं। इस राशि के जातकों को हीरा या ओपल रत्न धारण करना चाहिए। यह काफी महंगा होता है, इसलिए ओपल सफेद पुखराज पहना जा सकता है। सुख समृद्धि, यह रत्न जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं और धन वैभव का बढ़ाता है। वैवाहिक जीवन में शुक्र का प्रेम कारक है, इसलिए पहनने से प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। यदि आप संगीत, एक्टिंग, डिजाइनिंग या किसी कला के क्षेत्र में है तो रत्न आपकी प्रतिभा को निखारता है। यह जातक आकर्षण, आत्मविश्वास बढ़ाता है। और कौन सा रत्न पहन सकते हैं वृषभ राशि के जातक? वृषभ राशि के जातक पन्ना रत्न को भी धारण करना शुभ माना जाता है।
व्यापार सफलता, तेज से वृद्धि, अच्छी वाणी के लिए पन्ना पहनना बहुत ही शुभदायक रहता है। और शनिदेव वृषभ राशि वाले जातकों के लिए नवमेष हो जाते हैं तो वे विशेषकर लाभकारी होते हैं। जीवन में बहुत संघर्ष है तो नीलम धारण करने से भाग का दरवाजा खुल सकता है। हीरा, ओपल चांदी में, और सबसे पहला बात कि शुक्रवार के दिन सुबह स्नान करके धारण करना चाहिए। इसे हाथे में तरनी या अनामिका में पहनना चाहिए। ओपल की तरनी के क्षेत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। और कोई भी अगर राशि में अगर शत्रु रत्न को धारण नहीं करना चाहिए। वृषभ राशि वाले को भूल कर मूंगा नहीं पहनना चाहिए क्योंकि मंगल और शुक्र के बीच शत्रुता का भाव होता है। आमतौर पर मानी के पहनने से बचने की सलाह दी जाती है। एक छोटा सा सुझाव है कि वृषभ राशि वाले लोगों को स्वभाव थोड़े जिद्दी होते हैं। हीरा या ओपल मानसिक शांति प्रदान करने से उन्हें जिद्दीपन में सकारात्मक ऊर्जा बदलने का क्षमता आता है। अब चलते हैं वृषभ राशि वाले को कौन सा रत्न धारण करने से लाभ होता है। शुक्र धन का कारक है, इसे पहनने से ओपल या हीरा आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है। पहनने से व्यक्ति के व्यक्तित्व एक विशेष चमक आकर्षण आता है जिससे लोग आपको प्रभावित होते हैं। यह रत्न सुख सुविधाओं, अच्छे वाहन, सुंदर इच्छा पूरी में सहायक माना जाता है। पति पत्नी के बीच अनबन रहती है और प्रेम संबंध में खटास है, वो ओपल से सीधा संबंध मजबूता हो सकती है। मीडिया, ग्लैमर, फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में कला से जुड़े लोगों को यह रत्न रातों रात प्रसिद्धि दिला सकता है। शुक्र की सौम्यता के कारण तनाव की चिंता काम करने में मदद करता है। यह रत्न पहनने से हानि क्या है। शुक्र की कुंडली में अशुभ हो तो 6, 8, 12वें भाव में हो तो उसे नहीं पहनना चाहिए, वो नुकसान होता है। यदि रत्न सूट ना करे तो व्यक्ति की विलासिता और गलत आदतों जैसे जुआ, नशा, अनैतिक संबंध की ओर झुक जाता है। गलत रत्न पहनने से मधुमेह, मूत्र संबंधी रोग और आंखों में रोशनी नकारात्मक असर पड़ सकता है। लाभ की जगह अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है और खर्च की स्थिति बन सकती है। शुक्र नीच हो तो उसे पहनने से वैवाहिक जीवन में वाद विवाद बढ़ सकते हैं। हीरा या ओपल साथ कभी मूंगा, माणिक, बुखराज न पहने। रत्न कोई भी दाग, दरार, टूट फुटनी नहीं होनी चाहिए। खंडित रत्न हानि कारण बनता है। पहनने के बाद सप्ताह में अपने व्यवहार और नींद के गौर करें। बुरे सपने आए तो चिड़चिड़ापन बढ़े तो तुरंत उतार दें। रत्न सीधे आपकी ऊर्जा को प्रभावित करते हैं, इसलिए इसके पहनने से कोई अनुभवी ज्योतिष से सलाह अवश्य लें। अब चलते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि का ग्रह राजकुमार कहा जाता है बुध ग्रह को। यह बुध तर्क शक्ति, असंचार, व्यापार का कारक है। मिथुन राशि जातकों को रत्नों में विशेष है। मिथुन राशि को पन्ना सबसे शक्तिशाली रत्न है। एकाग्रता बढ़ाता है, याददाश्त मजबूत करता है, छात्रों के लिए वरदान सा समान होता है। व्यापार में बुध कारक होते हैं, इसलिए पन्ना पहनने से बिजनेस में नए अवसर लाभ मिलते हैं। यदि आप बोलने हिचकिचाते हैं तो आप मार्केटिंग, सेल्स, पब्लिक स्पीकिंग में हैं तो आपकी वाणी प्रभाव पैदा करते हैं। आपका त्वचा संबंधी रोगों, नर्वस सिस्टम की परेशानी से राहत दिलाते हैं। हीरा या ओपल मिथुन राशि के लिए शुक्र एक मित्र ग्रह है। जीवन में सुख, शांति, चमक धमक के पन्ना के साथ हीरा पहनना बहुत शुभ है। शनि बुध के परम मित्र हैं। यदि भाग्य के साथ ना दें तो इनके सलाह से नीलम पहनने से अचानक उन्नति हो सकती है। करियर, धातु पहनना हमेशा सोने से पहनना चाहिए। चांदी से भी पहना जा सकता है। दिन बुधवार को सुबह उंगली के हाथ में सबसे छोटी उंगली ओम बोम बुधाय नमः का जाप करें। पन्ना के साथ साथ कभी का गुण होता है कि बुध की भी मंगल टॉनिक। मिथुन राशि वाले जातकों को पन्ना कैसा होना चाहिए। इसका रंग हल्का हरा लेकर होना चाहिए क्योंकि पारदर्शिता पन्ना सबसे कीमती मिलता है। असली पन्ने के अंदर रेशे दिखाई देते हैं
अगर कोई पन्ना में बिल्कुल क्रोध, असली पन्ने के अंदर रेशे दिखाई देते हैं। अगर कोई पन्ना बिल्कुल कांच की तरह साफ हो, सस्ता हो, तो नकली हो सकता है। वैज्ञानिक ज्योतिष से क्या लाभ? यह मस्तिष्क के बाएं हिस्से में सक्रिय करता है और कोई भी वकील, सेल्समैन, शिक्षा, लेखन के लिए नग जादुई के समान काम करता है। बातों को वजन पैदा करता है। मिथुन राशि वाले के लिए बुध धन भाव के स्वामी है, इसलिए उसे पहले से रुका हुआ पैसा मिल सकता है। ऑनिक्स लेंगे तो बहुत ही अच्छा फायदा करेगा। अब चलते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, मन, भावनाओं और माता की शांति का प्रतीक है। कर्क राशि वाले जातकों को संवेदनशील, भावुक, थोड़े कल्पनाशील स्वभाव का हो सकते हैं। इनका मुख्य रत्न मोती है। जातकों को मोती सबसे महत्वपूर्ण शुभ रत्न है। चंद्रमा का रत्न होने के कारण सीधे आपकी भावनाओं और स्वास्थ्य पर असर डालता है। इसके फायदे क्या हैं? मन को शांत रखता है, अधिक तनाव, चिंता, काम को कम करता है। स्वास्थ्य जैसे अनिद्रा, रक्तचाप, पेट से जुड़ी बीमारी में सुधार करने में मदद करता है। यदि आप मन भावुक भटकता है तो मोती के दान करने से फोकस बढ़ाता है। यह माता के साथ संबंध सुधारता है और स्वभाव में विनम्रता लाता है। यदि आप मोती नहीं पहन सकते हैं तो मून स्टोन सबसे अच्छा विकल्प है। यह चंद्रमा की ऊर्जा को संतुलित करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। आप किस तरह से धारण करने कि आपको पूरा लाभ हो? मोती हमेशा चांदी में ही पहनना चाहिए। सोने में मोती पहनना बहुत कम स्थितियों में फलदायी होता है। इसके हाथ में सबसे छोटी उंगली में पहनना चाहिए। सोमवार के सुबह शुक्ल पक्ष के दौरान शुद्धिकरण अंगूठी को कच्चे दूध और गंगाजल से धोकर शुद्ध करें और धारण करें। ओम शोम सोमाय नमः का जाप करें। इसका क्या लाभ है और इसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? इसकी हानि है कि सर्दी, जुकाम, कफ की समस्या बढ़ा सकता है। व्यक्ति जरूरत से ज्यादा भावुक हो सकते हैं। यदि चंद्रमा नीच है तो सुस्ती महसूस हो सकती है। अगर आपका कुंडली में चंद्रमा शत्रु भाव में बैठे हों या अष्टम भाव में, छठा भाव में, 12वां भाव में, तो मोती के साथ कभी गोमेद या लहसुनिया, आपको चंद्रमा मोती रत्न धारण नहीं करना चाहिए। कभी भी मोती रत्न, गोमेद, लहसुनिया न पहने, इसे मानसिक स्थिति बिगाड़ सकता है। हीरा या नीलम। कर्क राशि वाले को हीरा या नीलम पहनने से पहले कुंडली की जांच गहराई से जांच करानी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा मित्र ग्रह नहीं है। मोती एक जैविक रत्न है, इसलिए परफ्यूम या पसीना से ज्यादा न लगने दे, वरना चमक कम हो जाएगा। मोती एक जैविक रत्न है, परफ्यूम या पसीना ज्यादा न लगने दे, वरना इसकी चमक कम हो सकता है। कर्क राशि वाले को अक्सर दूसरों के बातों दिल में लगा लेते हैं। मोती आपको भावात्मक रूप से मजबूत बनाने में मदद करेगा। कर्क राशि वाले जातकों को स्वभाव बहुत संवेदनशील होते हैं। छोटी छोटी बातों पर परेशानी होती है। मोती धारण करने से मन में अनावश्यक विचार शांत होते हैं। यदि घबराहट, डिप्रेशन जैसी स्थितियां, सुरक्षा का कवच की तरह काम करता है, मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। यदि आपको कोई छोटी बातों को बहुत तेज गुस्सा आता है तो आप अपने आप को खो देते हैं, तो मोती आपके लिए रामबाण है। मंगल की उग्रता को शांत करता है, आपके स्वभाव में विनम्रता और धैर्य लाता है। चंद्रमा संबंध शरीर तरल पदार्थों से है। मोती पहनने से निम्नलिखित स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं। जिन लोगों को अनिद्रा की समस्या है, उसे नींद अच्छी आएगी, शांतिपूर्ण महसूस हो सकते हैं। शरीर में पानी की मात्रा संतुलित करता है। पेट में बीमारी से पथरी, मूत्र संबंधी समस्याओं में राहत देता है। चंद्रमा माता का कारक है। कर्क राशि वालों के लिए मोती धारण करना माता का स्वास्थ्य के लिए शुभ है। इनके साथ संबंधों में अधिक प्रेमपूर्ण मजबूत बनाएगा। कर्क राशि वालों को अक्सर दुविधा में रहते हैं कि मोती पहनने से आत्मविश्वास बढ़ाता है। व्यक्ति भ्रम से बाहर निकलकर सही स्पष्ट निर्णय लेने में सक्षम होता है। चंद्रमा स्वयं भाग का आधार है, इसलिए धारण करने से कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। विशेषकर सावधानी है कि मोती का लाभ तभी मिलते हैं जब चंद्रमा कुंडली में शुभ हो,
यदि मोती पहनने के बाद आपको बहुत ज्यादा सुस्ती, जुकाम और उदासी महसूस होने लगे, इसका मतलब है कि आपको सूट नहीं कर रहा है, आप जल्द ही उतार सकते हैं। अब चलते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाली जातकों का स्वामी सूर्य हैं, जिसे ग्रहों का राजा कहा जाता है। सिंह राशि वाले जातकों को जन्मजात लीडर, आत्मविश्वास और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले होते हैं। यह सिंह राशि वालों के लिए रत्न, सिंह राशि वालों के लिए माणिक्य महत्वपूर्ण और शक्तिशाली रत्न है। यह सूर्य को ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। माणिक्य पहनने से क्या लाभ होता है? आपको समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ़ाता है और सरकारी नौकरी जैसे राजनीतिक से जुड़े लोगों को आपको वरदान मिलता है। यदि आप नेतृत्व क्षमता की कमी है तो मंच पर बोलने डरते हैं तो माणिक्य आपको निडर बनाता है। सूर्य पिता का कारक है। माणिक्य पहनने से पिता का साथ संबंध सुंदर रहेंगे, पैतृक संबंधी से लाभ होगा। आंखों की रोशनी हड्डियों की मजबूती प्रदान करता है। सिंह राशि के स्वामी गुरु हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं। विद्या, बुद्धि, संतान का सुख माणिक और पुखराज पहनना बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम देता है। मंगल सूर्य का परम मित्र है, इसलिए साहस, भूमि, भवन के लाभ और मूंगा धारण किया जा सकता है। धातु माणिक हमेशा सोने में पहनना चाहिए। रविवार के सूर्योदय के समय ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः का जाप करके पहन सकते हैं। करियर में तरक्की हो सकता है, शरीर में ऊर्जा स्फूर्ति संचार होगा और प्रशासनिक कार्यों में दबदबा बढ़ेगा। आपको कुछ हानि का भी अनुभव हो सकता है। स्वभाव में अहंकार आ जाएगा और सिर दर्द और आंखों में समस्या हो सकती है। रक्तचाप बढ़ सकता है। माणिक के साथ साथ कभी नीलम, गोमेद ना पहने। शनि और सूर्य की शत्रुता के कारण भारी नुकसान कर सकता है। सिंह राशि वालों को हीरा पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि शुक्र रत्न सूर्य का शत्रु माना जाता है। माणिक के रंग गहरा भूरा होता है, लाल होना चाहिए, इसे दरार नहीं होना चाहिए। सिंह राशि वाले को माणिक धारण करने से बहुत ही राजसी प्रभावशाली होते हैं। सिंह राशि वाले को स्वामी सूर्य हैं, इसलिए यह रत्न आपको एक राजा की तरह चमक और शक्ति प्रदान करता है। सिंह राशि वालों को माणिक के करियर में उन्नति सबसे कारक है। समाज में कार्य क्षेत्र में आपका नाम और रुतबे बढ़ाता है। यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो राजनीतिक में है तो आपको उच्च पद दिलाने में मदद करता है। आपको निर्णय लेने की क्षमता और का क्षमता देता है। कोई भी आप कार्य निर्णय अच्छे ले सकते हैं। आपके आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति में वृद्धि करता है। डर से आपको मुक्ति दिलाता है। आत्मविश्वास की कमी महसूस करेंगे तो माणिक के भीतर एक नई ऊर्जा भर रहता है। यदि आप स्वाभाविक लीडर बनना है तो आपकी बातों को सुनते और मानते हैं। आपके पिता और पूर्वजों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। माणिक पहनने से आपके पिता के साथ संबंध मधुर होंगे और पिता के साथ साथ वैचारिक मतभेद चल रहा था वो भी दूर होंगे। आपके बॉस के साथ भी संबंध अच्छे हो जाएंगे और पैतृक संबंधी जुड़े विवादों को सुलझाने में मदद करता है। स्वास्थ्य में लाभ करता है। सूर्य आपका आरोग्य देवता माना जाता है। माणिक धारण करने से शारीरिक रूप से कई फायदे होते हैं। यह रक्त संचार में सुचारू करता है, हृदय में मजबूती देता है। आंखें में रोशनी सूर्य के संबंध दृष्टि से है, इसलिए आंखों में विकारों को दूर करने में सहायक होते हैं। यह शरीर कैल्शियम अन्वेषण बेहतर हड्डियों को मजबूत बनाता है। माणिक के नकारात्मक विचारों डिप्रेशन से दूर करने में आशावादी सोच पैदा करता है। आपकी इच्छा शक्ति मजबूत करता है। मान सम्मान यश प्रतिष्ठा बढ़ाता है। स्वतंत्र कार्य उच्च पदों पर सफलता मिलेगा। मन में डर हीन की भावना को खत्म करता है। शरीर में आलस और अंत में गजब की फुर्ती देता है। माणिक के बहुत ही गर्म रत्न है, जिसको पहनने से आपको अधिक क्रोध आने लगे, नींद न आने की समस्या हो सकता है और सूर्य की ऊर्जा से आपकी बहुत ज्यादा हो तो आपकी उतारने की सलाह दी जाती है। आंखों में जलन जैसी भी समस्या हो सकती है। अब चलते हैं कन्या राशि। इस राशि के जातकों को अपनी बुद्धि, तर्क शक्ति के प्रबंध क्षमता के लिए माने जाते हैं। कन्या राशि के स्वामी बुध देव हैं। कन्या राशि जातकों को पन्ना सबसे भाग्यशाली और प्रभावशाली रत्न है।
बुध की राशि स्वामी बुध हैं तो वो करियर भाव के स्वामी भी हैं। आपकी तर्क शक्ति बढ़ाता है। यदि आप कंफ्यूज रहते हैं तो स्पष्ट सोच प्रदान करते हैं। बुध व्यापार का कारक है। पन्ना पहनने से व्यापार में नए अवसर मिलेंगे। डूबा हुआ पैसा वापस आने की संभावना है। यदि आप शिक्षण, लेखन, वकील, सेल्स के क्षेत्र में हैं तो आपको बातचीत करने की कला प्रभावशाली बना देता है। विद्यार्थियों के लिए रत्न पढ़ाई में मन लगने लगता है। याददाश्त बढ़ाने के लिए बेहतरीन है। कन्या राशि वाले जातकों को शुक्र दूसरे और 9वें भाव के स्वामी हैं। भाग में वृद्धि कराते हैं। धन संपत्ति के लिए पन्ना के साथ साथ हीरा और ओपल पहनना शुभ माना जाता है। शनि कन्या राशि वालों के लिए पंचमेश हैं। बुद्धि और संतान के स्वामी हैं। कठिन मेहनत का फल पाने की सलाह के लेकर नीलम पहना जा सकता है। पन्ना सोने की में पहनना उत्तम है। यदि संभव हो सके तो चांदी पंच धातु में उपयोग करें। हाथ में छोटी उंगली अनामिका उंगली में ओम बूम बुद्धाय नमः का जाप कर सकते हैं। आपको करियर और व्यापार में तेजी प्रगति होगा। गणित और गणनात्मक कार्य में सफलता मिलेगी। स्वभाव में शांति और मधुरता रहेगी। मानसिक चंचलता, निर्णय की स्थिति हो सकती है। त्वचा संबंधी परेशानी, एलर्जी समस्या हो सकती है। व्यर्थ में चालाकी, झूठ बोलने की प्रवृत्ति आ सकता है। क्या सावधानी करना चाहिए? पन्ना के साथ कभी मूंगा या मोती या माणिक्य न पहने। पंचम भाव के स्वामी शनि होते हैं। शनि के लिए नीलम धारण किया जाता है जो बुद्धि, संतान, एकाग्रता के लिए अच्छा है। और 9वें भाव के स्वामी बुध हैं जो बुध के लिए पन्ना रत्न धारण किया जाता है। इससे भाग्य, उदय, व्यापार और स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। तुला राशि वाले को इन ग्रहों का रत्न पहननी चाहिए जो शुक्र और राहु की कुंडली में अशुभ भाव के स्वामी हैं। उनका रत्न नहीं पहनना चाहिए, जैसे कि पुखराज। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, इसलिए शुक्र की और बृहस्पति गुरु हैं तो इनके साथ शत्रुता मानी जाती है। इसलिए तुला लग्न की कुंडली में गुरु तीसरे और छठे भाव रोग, ऋण, शत्रु भाव के स्वामी होते हैं, इसलिए नुकसान पहुंचता है। पुखराज पहनने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, खर्च, अचानक वृद्धि और शत्रुओं का भय बढ़ जाता है। यह आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी मतभेद पैदा कर सकता है। सूर्य का रत्न माणिक। सूर्य का और शुक्र के बीच नैसर्गिक शत्रुता है। तुला राशि में सूर्य 11वें भाव के स्वामी होते हैं, लेकिन शुक्र की राशि के लिए यह सूर्य बहुत ही अनुकूल नहीं माना जाता। माणिक धारण करने से स्वभाव में बहुत अधिक उग्रता और अहंकार आ सकता है। पिता के साथ संबंधों में तनाव और सरकारी कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं। अब देखते हैं मूंगा लग्न के लिए, तुला लग्न के लिए मंगल दूसरे मारक और 7वें भाव के स्वामी होते हैं। मंगल का एक उग्र ग्रह है। यदि आप मंगल आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में नहीं है तो मूंगा पहनने में दुर्घटना का योग बन सकता है। रक्त संबंधी विकार हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में भारी तनाव और कलह की स्थिति पैदा हो सकती है। हालांकि चंद्रमा शुक्र की सीधा बैर नहीं है, लेकिन तुला लग्न में चंद्रमा 10वें भाव के स्वामी हैं। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में है तो छठे, 8वें या 12वें भाव में हो तो मोती पहनने से मानसिक अशांति, सर्दी, जुकाम की समस्या और माता के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकता है। अब देखते हैं और जबकि विरोधी रत्न ना पहने, कभी कभी ओपल, हीरा, शुक्र के साथ माने कि सूर्य, मूंगा, मंगल न पहने। इनके आपस में मेल से जीवन में भारी उथल पुथल मच जाता है। कोई भी रत्न के प्रभावशाली होते हैं। उग्र की महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो गलत समय में पहनना गया रत्न नुकसान दे सकता है। रत्न टूटा हुआ या खंडित नहीं होना चाहिए। 5.25 रत्ती का कम से कम रत्न आमतौर पर पूर्ण फल नहीं देता। तुला राशि वालों के रूप में पुखराज और माणिक के बचना चाहिए। यदि आप इन्हें पहनना चाहते हैं तो एक बार जन्म कुंडली अवश्य दिखवा लें और उसके बाद रत्न को धारण करें। अब चलते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले को
यह प्रथम लग्न में छठे भाव के स्वामी है। लग्न के स्वामी होने के कारण मूंगा इनके लिए स्वास्थ्य और साहस का रत्न है। बृहस्पति दूसरे धन भाव, पांचवें बुद्धि संतान भाव के स्वामी है। यह वृश्चिक राशि वालों के लिए अति शुभ है। इसका रत्न पुखराज है। पहनने से आर्थिक स्थिति में ज्ञान बढ़ता है। चंद्रमा नवें भाव, भाग्य भाव का स्वामी है। वृश्चिक राशि वालों को मोती भाग्य उदय कराने वाला रत्न माना जाता है। और इनका हानिकारक रत्न क्या है? हीरा या उपल। शुक्र यहाँ 7वें और 12वें भाव के स्वामी है। मंगल और शुक्र की शत्रुता भी है, इसलिए हीरा पहनने से वैवाहिक जीवन में कलह और खर्च बढ़ सकता है। पन्ना या बुध यहाँ 8वें कष्ट 11वें भाव के स्वामी है। 8वें भाव के स्वामी होने के कारण पन्ना पहनने से अचानक बीमारियां और रुकावटें आ सकती हैं। शनि या तीसरे और चौथे भाव के स्वामी है। मंगल और शनि विरोधी है, इसलिए नीलम पहनने से मानसिक अशांति और दुर्घटना का भय रहता है। वृश्चिक राशि वाले के स्वामी मंगल हैं, इसलिए जल तत्व की राशि है। इस राशि के लोग स्वभाव में दृढ़ निश्चयी और आत्मविश्वासी और थोड़े रहस्यमयी होते हैं। पंचम भाव के स्वामी वृश्चिक राशि कुंडली में 5वें भाव के स्वामी मीन राशि है, इसलिए कि स्वामी बृहस्पति हैं। 9वें भाव भाग्य स्थान कर्क राशि आती है, जिसका स्वामी चंद्रमा है। मंगल लग्न और बृहस्पति पंचम, चंद्रमा नवम आपस में परम मित्र हैं, इसलिए उनके रत्न वृश्चिक राशि वालों को जीवन में रक्षक माने जाते हैं। एक बार विस्तार से बताते हैं। पंचम भाव बुद्धि विद्या संतान का है, इसलिए बृहस्पति का रत्न पुखराज पहनने से विशेष लाभ होता है। ज्ञान, बुद्धि और पढ़ाई, करियर में एकाग्रता बढ़ता है। संतान की प्राप्ति मार्ग खुलते हैं और संतान से सुख मिलता है। धन संचय करने में मदद मिलती है। पूरे शुक्ल पक्ष में किसी भी गुरुवार को सुबह सोने की अंगूठी तर्जनी उंगली में पहनना चाहिए। मोती से भाग उदय सोए हुए भाग को जगाने का मदद करता है। मानसिक शांति, तनाव दूर होता है। मन प्रसन्न रहता है। माता के साथ संबंधों में सुधार आता है और उनका आशीर्वाद मिलता है। शुक्ल पक्ष में किसी भी सोमवार को चांदी की अंगूठी कनिष्ठा उंगली में धारण कर सकते हैं। और मूंगा रत्न इस राशि को सबसे अनिवार्य माना जाता है। लाभ, साहस, बुद्धि और शत्रुओं से विजय, शारीरिक ऊर्जा मिलती है। यह शुक्ल पक्ष में मंगलवार को तांबे या सोने की अनामिका उंगली में पहनना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले को जातक मूंगा, पुखराज और मोती एक साथ धारण करता है तो लग्नेश पंचमेश भाग्येश का संगम कहते हैं। यह जीवन के सारे हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगती है। राजयोग कारक तत्वों के समूह कहा जा सकता है। वृश्चिक राशि वालों को पन्ना, हीरा और नीलम बचना चाहिए। आइए वृश्चिक राशि वाले के कुंडली में बुध 8वें 11वें भाव के स्वामी होते हैं। 8वां भाव मृत्यु, अचानक आने वाली संकट, पुरानी बीमारियों का होता है। बुध और मंगल कट्टर शत्रुता है। त्वचा जैसे नसों में जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। वाणी में कड़वाहट हो सकती है और धन हानि हो सकता है। हीरा या उपल शुक्र का रत्न है। यह 7वां भाव मारक कष्ट देने वाला होता है। 12वां भाव खर्च, अस्पताल होता है। शुक्र और मंगल के आपस में मित्र नहीं हैं। इन्हें होने से नुकसान, जीवन साथी के साथ भारी वाद विवाद, तलाक स्थिति बन सकता है। अधिक फजूल खर्चे और कर्ज बढ़ता है। चरित्र पर लांछन लगना, गुप्त रोगों की संभावना होता है। भोग विलास में पड़कर आप समय पैसा बर्बाद करना हो सकता है। शनि वृश्चिक कुंडली में तीसरे और चौथे भाव के स्वामी होते हैं। इसे शनि और मंगल के बीच शत्रुता है। तीसरा भाव संघर्ष का होता है। मानसिक अशांति और डिप्रेशन जैसी स्थिति हो सकती है। घर परिवार में कलह और माता के स्वास्थ्य में गिरावट होता है। वाहन दुर्घटना, चोट लगने का डर होता है। कठिन प्रश्नों के बाद बहुत कम फल मिलता है। मिला जुलाकर देखा जाए तो माणिक्य को भी तभी पहनना चाहिए जब सूर्य की स्थिति अच्छी हो, क्योंकि सूर्य 10वें भाव के स्वामी है। लेकिन पन्ना और हीरा इस राशि को सबसे अधिक वर्जित है। धनु राशि वाले जातकों को धनु पंचम और नवम और 10वें भाव के स्वामी रत्नों का पहनना ज्यादा अच्छा रहता है।
पंचम भाव के स्वामी मंगल मेष राशि पड़ती है, नवम भाव के स्वामी सूर्य सिंह राशि वाले पड़ता है और दसम भाव के स्वामी कन्या राशि वाले पड़ता है। लग्न के स्वामी बृहस्पति हैं। दसम भाव बुध हुए, लेकिन धनु राशि वाले को बुध केंद्राधिपति दोष लग जाता है, इसलिए पन्ना केवल विशेष परिस्थिति में व्यापार विधि करने के लिए सलाह दी जाती है। पुखराज गुरुवार के सुबह सोने की अंगूठी में तर्जनी उंगली फिंगर और पहन सकते हैं। माणिक रविवार को सुबह सोने या तांबे अनामिका उंगली में और मूंगा मंगलवार के सुबह सोने या तांबे अनामिका उंगली में। हीरा शुक्र धनु राशि के लिए छठे रोग 11वें बाधक भाव के स्वामी है। हीरा पहनने से बीमारी और शत्रुता बढ़ सकती है। नीलम शनि दूसरे मारक और तीसरे भाव के स्वामी हैं। शनि और गुरु के संबंध, लेकिन नीलम पहनने से संघर्ष बढ़ सकता है। बृहस्पति आपके व्यक्तित्व और शरीर का स्वामी है। मंगल यहाँ पर आपकी बुद्धि और प्रेम शिक्षा के स्वामी हैं। सूर्य आपके भाग धर्म लंबी यात्राओं के स्वामी हैं। बुध आपके कर्म करियर और नौकरी व्यापार के स्वामी हैं। यदि आप हीरा पहनते हैं तो आपके छठे भाव रोग ऋण को सक्रिय कर देगा, जिससे आपके कर्ज में फंस सकते हैं, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। धनु राशि वाले को ये बातों का ध्यान देना चाहिए। अब चलते हैं मकर राशि। मकर राशि के स्वामी शनि है। यह पृथ्वी तत्व की राशि है। इसका स्वभाव धैर्यवान और मेहनत अनुशासित होता है। मकर लग्न की कुंडली में ग्रहों की गणित बहुत अलग होता है, क्योंकि यहाँ शनि स्वयं राजा हैं। मकर लग्न की कुंडली में 3 रत्न हैं, नीलम, हीरा और पन्ना। मकर राशि वालों को इन ग्रहों में रत्न कभी नहीं पहनना चाहिए जो शनि के शत्रु हों। सूर्य शनि के पिता तो हैं, पर दोनों में घोर शत्रुता है। मकर राशि वाले को सूर्य 8वें भाव के स्वामी, इसको पहनने से अचानक दुर्घटना, मानहानि और पिता से वाद विवाद हो सकता है। पुखराज बृहस्पति मकर कुंडली में 3 और 12वें भाव के स्वामी हो जाते हैं। पुखराज पहनने से खर्चों में भारी वृद्धि और स्वास्थ्य खराब और व्यर्थ की भागदौड़ बढ़ सकती है। मंगल और शनि की शत्रुता जग जाहिर है। मंगल 4 और 11वें भाव के स्वामी बाधक बन जाते हैं, इसलिए पहनने ही रक्त में विकार, दुर्घटना, पारिवारिक कलह हो सकता है। मोती चंद्रमा 7वें भाव के स्वामी है। मोती पहनने से मानसिक तनाव और सर्दी जुकाम की समस्या हो सकती है। शनि लगने से आपके शरीर में आत्मबल के स्वामी है। शुक्र पंचमेश है। मकर लग्न की कुंडली में शुक्र योग कारक होते हैं, क्योंकि ये 5वें त्रिकोण और 10वें केंद्र कर्म दोनों के स्वामी है। इसलिए हीरा ओपन मकर वालों को लिए सबसे श्रेष्ठ रत्न है। बुध भाग्येश है, आपके भाग धर्म का स्वामी है। शुभ रत्न नीलम और हीरा और पन्ना है। आपके लिए अशुभ रत्न माणिक, पुखराज और मूंगा है और आपको शुक्ल पक्ष में धारण करना चाहिए। मकर राशि वाले को नीलम पहनने से 3 दिन तक उसका केयर करना चाहिए कि आप में सूट कर रहा है या नहीं, या तकिए के नीचे रहकर जरूर करना चाहिए, क्योंकि शनि रत्न बहुत तेज असर करता है। कुंभ राशि वाले पर चलते हैं। कुंभ राशि वाले को शनि, लेकिन कुंडली की संरचना मकर राशि वाले थोड़ी भिन्न होती है। कुंभ राशि वाले को कुंडली में पंचम भाव में मिथुन राशि आती है। मिथुन राशि स्वामी बुध हैं, अतः कुंभ राशि वालों के लिए बुध पंचमेश के स्वामी हैं। बुध रत्न पन्ना है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बुध अत्यंत शुभ और मित्र ग्रह है। पन्ना धारण करने के लाभ मिलते हैं। आपकी बुद्धि तीव्र करता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाता है। शिक्षा सफलता विद्यार्थियों के लिए कुंभ राशि वालों के लिए उन पढ़ाई और परीक्षाओं में बेहतरीन परिणाम मिलते हैं। पंचम भाव संतान का होता है। पन्ना पहनने से संतान की प्राप्ति का योग बनते हैं और संतान की उन्नति होता है। व्यापार में उन्नति बुध व्यापार वाणी का कारक है, इसलिए पहनने से आपकी बातचीत की कला सुधरती है, आपके व्यापार में लाभ बढ़ता है। आकस्मिक धन लाभ, रचनात्मक कार्यों में बहुत सफलता मिलता है। नवम भाव के स्वामी शुक्र हो जाते हैं, इसे शुक्र रत्न हीरा ओपल है। चूंकि शुक्र बुध दोनों शनि
कुंभ के स्वामी हैं, परम मित्र हैं, इसलिए कुंभ राशि वालों के लिए पन्ना हीरा पहनना राजयोग के समान फल देता है। सोना या चांदी में उत्तम है। उंगली हाथ में सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका फिंगर में धारण करना चाहिए और शुक्ल पक्ष के दिन बुधवार को प्रातः काल धारण करें। मंत्र धारण करते समय ओम बूम बुंदाय नमः जाप करें। कुंभ राशि वाले को माणिक्य सूर्य कुंभ राशि में शत्रु है, इसलिए 7वें भाव मारक भाव के स्वामी है। इसे पहनने से वैवाहिक क्लेश से स्वास्थ्य में हानि हो सकता है। पुखराज गुरु को मारक है, इसलिए 11वें भाव के स्वामी है। पुखराज पहनने से धन हानि कार्यों में रुकावट आ सकती है। मंगल और शनि कटर शत्रुता है। मूंगा पहनने से दुर्घटना और क्रोध बढ़ सकता है। कुंभ राशि वाले के लिए पन्ना बुध का रत्न पहनना भाग के दरवाजा खोलने के समान काम करता है। अब चलते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले पाइसेस के स्वामी जुपिटर हैं, इसलिए यह जल तत्व की राशि है। इसे रत्न ग्रहों की स्थिति पंचम और नवम भाव के स्वामी चंद्रमा है। मीन लगन में कुंडली में त्रिकोण शुभ भाव हैं। पंचम भाव 5th हाउस है, इसकी स्वामी चंद्रमा है। कर्क राशि आती है। नवम भाव 9th हाउस है, इसकी स्वामी मंगल है। वृश्चिक राशि आती है। लगन 1st हाउस है, जो आपके शरीर है। मीन राशि वाले को पुखराज और मोती और मूंगा का संगम सबसे लाभकारी होता है। पुखराज पहनने से मान सम्मान और स्वास्थ्य ज्ञान सुख समृद्धि मिलती है। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। मोती चंद्रमा की रत्न है। आपकी बुद्धि में स्थिरता रहता है और एकाग्रता बढ़ता है। संतान को सुख प्रदान करता है, मन शांत रखता है। मूंगा मंगल आपके भाग के दरवाजे खोलता है और साहस संपत्ति समाज में बढ़ाने का कार्य करता है। कौन सा रत्न 6, 8, 12 को अशुभ भाव माना जाता है? मीन राशि वाले के लिए नहीं पहनना चाहिए। हीरा शुक्र आपके 3रे और 8वें भाव मृत्यु कष्ट भाव के स्वामी है। हीरा पहनने से दुर्घटना और गंभीर बीमारी और अचानक आने वाले बाधाओं को सामना करना पड़ता है। शनि यहाँ 11वें या 12वें भाव के स्वामी हानि और व्यय भाव के स्वामी। इसे पहनने से आर्थिक तंगी और व्यर्थ खर्चे और जेल कोर्ट कचहरी की स्थिति बन सकती है। पन्ना बुध यहाँ 4थे और 7वें भाव के स्वामी होकर के न्यायाधिपति दोष बनता है, इसलिए बिना परामर्श के पन्ना पहनने से वैवाहिक कला और व्यापार में हानि होती है। शुभ रत्न पहनने से यदि पुखराज या मूंगा पहनने से जीवन में संघर्ष कम होता है, भाग्य के साथ मिलना शुरू हो जाता है। इससे आपकी आंतरिक ऊर्जा सही दिशा होता है। हीरा नीलम पहनने से गुरु बृहस्पति का प्रभाव कमजोर होता है। इससे मति भ्रम धन हानि की स्थिति रिश्तों में कड़वाहट बनती है। चांदी हमेशा शुक्ल पक्ष में चांदनी रात को 15 दिन के लिए रत्न धारण करें। रत्न धारण करने के पहले गंगाजल और कच्चे दूध से शुद्ध करें। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। कमेंट करें। जय श्री राम, जय हनुमान। आप सबकी भी इच्छाएं पूरी होंगी। धन्यवाद।